हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मोल किसे कहते हैं। तो मोल क्या होता है? किसी पदार्थ की वह मात्रा होता है जिसमें लगभग 6.03 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। ठीक है, उसको हम एक मोल कहते हैं। अगर किसी पदार्थ में 6.023 इंटू 10⁻23 कण हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? वह एक मोल है उसका। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज एवोगैड्रो ने की थी। ठीक है, इसे काय से दर्शाते हैं? इसे एन से दर्शाते हैं। ठीक, मोल की संख्या कैसे निकाल सकते हैं? मोल की संख्या एन बराबर होता है भार बटे अणुभार। इसके पहली वाली वीडियो में मैंने बता दिया था अणुभार कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। चलो उदाहरण देख लेते हैं। अगर 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है NaOH, तो उसमें मोलों की संख्या कितनी है? तो देखो, दिया गया भार हम ऊपर लिखते हैं और NaOH का अणुभार हम कैसे निकाल सकते हैं? Na का होता है 23, ठीक है, O का होता है 16 और H का होता है 1। मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? दिया गया भार है बटे अणुभार करके हम मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दिया गया भार हमारा कितना है? 40 ग्राम है, तो हमारा कितने मोल आ गए? N बराबर 1 मोल आ गया। अगर हम 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो उसमें 1 मोल होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आप। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? 18 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है C6H12O6, इसकी रासायनिक सूत्र। चलो, इसमें मोलों की संख्या कितनी दे रखी है हमें ज्ञात करनी है। ग्लूकोज का भार हमें कितना दे रखा है? 18 ग्राम दे रखा है, और ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो 180 ग्राम होता है। ठीक है, तो N बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। 18 ग्राम ग्लूकोज में कितना होता है? 0.1 मोल होता है। ऐसे ही 196 ग्राम दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, कैसे निकाल सकते हैं? N हमें निकालना है, भार में दे रखा है 196 ग्राम। ठीक है, और H2SO4 का अणुभार कितना होता है? 98 ग्राम होता है। तो हम इसमें से कैसे निकाल सकते हैं? 2 मोल इसका हमारा क्या आ गया? मोलों की संख्या आ गई। जब हम इसे काटेंगे तो 2 आए। 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करो। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जल का भार कितना दे रखा है? 36 ग्राम। अणुभार कितना है? 18 ग्राम। N बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार कितना दे रखा है? 36 ग्राम। अणुभार कितना दे रहा है? 18। तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 मोल इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने मोल निकालना क्यों सीखा? जिससे हमें क्या निकाल सकें? मोलता या मोललता ज्ञात कर सकें। इसी वजह से हमने मोल निकाले सीखे।